चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। दिल्ली में चल रहे एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद चर्चा में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पार्टी सांसद शशि थरूर की टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा, समिट में पहले कुछ दिन बहुत अच्छे रहे, कुछ गड़बड़ियां हुई है, लेकिन बड़े इवेंट्स में ऐसी समस्याएं हो सकती है। थरूर ने समिट की तारीफ करते हुए कहा, जो बात प्रभावशाली रही वह राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और दुनिया के नेताओं की मौजूदगी थी। वे सभी एआई डेवलपमेंट में नई इंटीग्रेटेड दुनिया देखने की इच्छा के एक मजबूत संदेश के साथ आए थे। दरअसल गुरुवार को दिल्ली में थरूर की केरल के महान समाज सुधारक संत श्री नारायण गुरु पर लिखी अपनी किताब की लॉन्चिंग हुई। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किताब हिंदू धर्म को पूर्ण परिभाषित करने वाले संत श्री नारायण गुरु का जीवन पाठ और विरासत का विमोचन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में भारत ने गुरुवार को ऑब्जर्वर देश के तौर पर हिस्सा लिया। यह बैठक वाशिंगटन डीसी में हुई। भारत की तरफ से भारतीय दूतावास में तैनात चार्ज द अफेयर्स नमगया सिखप्पा ने हिस्सा लिया। भारत ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि वह बोर्ड का फुल टाइम मेंबर बनेगा या नहीं। भारत ने पिछले महीने दावोस में इसके लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था। बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 1.5 करोड़ लाख रुपए के राहत का पैकेज ऐलान किया गया है। ट्रंप ने कहा कि 9 सदस्य देश गाजा राहत पैकेज के लिए 63,000 करोड़ रुपए देंगे, जबकि अमेरिका खुद 90,000 करोड़ रुपए देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वे सरकारी एजेंसियों को यूएफओ और एलियन से जुड़ी फाइलें खोजने और उन्हें जारी करने की प्रोसेस शुरू करने का आदेश दे रहे हैं। कई सालों से कुछ लोग इन फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि वे रक्षा सचिव और दूसरे संबंधित विभागों को निर्देश देंगे कि वे एलियन जीवन, अनजान हवाई घटनाओं और अनजान उड़ने वाली वस्तुओं से जुड़ी सरकारी फाइलों की पहचान करें और उन्हें जारी करें। उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या सीक्रेट दस्तावेज भी जनता के सामने लाए जाएंगे। उन्होंने इतना कहा कि इन मामलों से जुड़ी हर तरह की जानकारी शामिल होनी चाहिए। इसी दिन पहले ट्रंप ने दावा किया कि वो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हाल ही में एक वायरल पॉडकास्ट में एलियन के अस्तित्व पर बात करते हुए सीक्रेट जानकारी उजागर कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को वाशिंगटन में फिर से भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों पर 200% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद वे संघर्ष रोकने के लिए माने। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बात बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम में कही। ट्रंप ने कहा कि उस समय दोनों देशों के बीच हालात बहुत खराब थे, लड़ाई तेज हो गई थी और विमान गिराए जा रहे थे। मैंने दोनों नेताओं को फोन किया। मैं पीएम मोदी को अच्छी तरह जानता हूं। ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों से साफ कह दिया था कि अगर वे झगड़ा खत्म नहीं करेंगे तो मैं उनके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करूंगा। ट्रंप के मुताबिक दोनों देश लड़ना चाहते थे, लेकिन जब पैसे का मामला आया और नुकसान की बात सामने आई तो वे मान गए। ट्रंप ने दावा किया कि इस संघर्ष के दौरान 11 महंगे फाइटर जेट गिराए गए थे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये फाइटर जेट किस देश के थे। अमेरिका के टेक्सास राज्य में हनुमान जी की मूर्ति पर ट्रंप समर्थक नेता कार्लोस टोर्सियोस ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखी कि यह इस्लामाबाद या नई दिल्ली नहीं है, यह सुगरलैंड टेक्सास है। टोर्सियोस ने कहा कि पिछड़े देशों के प्रवासी धीरे धीरे टेक्सास और अमेरिका पर कब्जा कर रहे हैं। यह अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति क्यों है? हमला रोकिए। बता दें कि हनुमान की 90 फीट ऊंची मूर्ति टेक्सास राज्य के श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में लगी है और इसे स्टैचू ऑफ यूनियन कहा जाता है। अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे के 2 महीने बाद दुनिया में पहली गिरफ्तारी हुई। ब्रिटिश पुलिस ने गुरुवार सुबह किंग चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को गिरफ्तार किया। करीब 12 घंटे की गिरफ्तारी के बाद भारतीय समय अनुसार रात 1:15 बजे पुलिस ने एंड्रयू को उनके घर जाने दिया। हालांकि इस मामले की जांच अभी जारी रहेगी। पुलिस ने इस कार्रवाई के बारे में राज परिवार को पूर्व सूचना नहीं दी थी। दोषी साबित होने पर एंड्रयू को उम्र कैद हो सकती है। 66 साल के एंड्रयू का गुरुवार को जन्मदिन भी था। उन पर सार्वजनिक पद के दुरुपयोग का आरोप है। दरअसल एप्स्टीन मामले में पीड़िता रही वर्जीनिया ग्रेफे ने आरोप लगाया कि 2001 में जब वह 17 साल की थी तब एंड्रयू ने उनका यौन शोषण किया था। हालांकि एंड्रयू ने ग्रीफे के सभी आरोपों को खारिज किया था। ग्रीफे की अप्रैल 2025 में मौत हो गई थी। इसकी वजह आत्महत्या बताई गई थी।
होली को देखते हुए रेल मंत्रालय ने रांची और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष होली स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में आसानी होगी और लगभग 50,000 से 70,000 लोग लाभान्वित होंगे। हालांकि होली पर घर लौटने के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों से आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज कराएंगे। राहुल सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए। राहुल के लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वे हाथ हिलाते हुए सीधे गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। इधर सुल्तानपुर कोर्ट के बाहर पोस्टर लगे हैं। इनमें राहुल की तस्वीर के साथ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। मामला 8 साल पुराना। आरोप है कि राहुल ने 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने तब कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि देशों के बीच रिश्तों में सम्मान बहुत जरूरी होता है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों नेताओं के बीच हुए प्राइवेट मैसेज लीक कर दिए। भारत के 3 दिन के दौरे पर आए मैक्रों ने भारतीय पॉडकास्टर राज सामानी के शो में यह बात कही। उनसे पूछा गया कि उनके निजी मैसेज लीक होने पर उन्हें कैसा लगा। इस पर मैक्रों ने सीधे ट्रंप का नाम लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि कूटनीति में एक दूसरे का सम्मान जरूरी है। मैक्रों ने कहा कि देश आपस में सहमत हो या असहमत, लेकिन अपनी बात सम्मान के साथ रखनी चाहिए। असहमति जताना गलत नहीं है, लेकिन उसका सही तरीका होना चाहिए। देश भर में 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इस दौरान कुछ राज्यों से हंगामे की खबर भी आई। कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान पथराव हुआ। इसके बाद तनाव की स्थिति बन गई। यहां भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के लागू की गई। हैदराबाद में गुरुवार रात मस्जिद के सामने से जुलूस निकालने पर 2 समुदाय के बीच विवाद की स्थिति बनी। यहां पहले एक यूट्यूबर से मस्जिद की रिकॉर्डिंग को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान मस्जिद के सामने से जुलूस निकालने पर दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। पुलिस ने किसी तरह स्थिति संभाली और लोगों को मौके से हटाया।